नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने म्यूचुअल फंड बाय करने चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो मैंने इन्वेस्टमेंट में बनाया है फ़ोन पे से। आपको बता दूँ, फ़ोन पे एक बेटर ऑप्शन है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। तो ये एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी ईजी है, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो हैंडल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका फंड ग्रो भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मेरे पोर्टफोलियो के बारे में और आखिरकार म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, और म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में। इस बारे में हम पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद होती है। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं हमारे वेल्थ के बारे में, जो हमने क्रिएट की है म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसके लिए आपको फोन पे एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप वेल्थ लिखा होगा। मैं अभी आपको पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ उसे। यदि आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वेल्थ का। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो है 2,04,550 रुपीज का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो दिखा रहा है लगभग 26% से भी ज्यादा का। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको एक डिटेल रिव्यू मिल पाए मेरे पोर्टफोलियो, और साथ ही साथ मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना इससे मेरे को अभी तक प्रॉफिट आ चुका है इसके बारे में। अगर आप देखेंगे तो जो मेरा करंट वैल्यू दिखा रहा है उसे मैं पहले पॉइंट आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरा जो करंट वैल्यू दिखा रहा है वो है लगभग 2,04,550 रुपए का। वही अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो है लगभग 1,61,991 रुपीज। यदि बात करें इस फंड ने मुझे जो रिटर्न या प्रॉफिट दिया है वो है लगभग 42,000 से भी ज्यादा का, जिसका मेरा जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो है लगभग 26% से भी ज्यादा का। आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न काफी अच्छा है, और इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त हो चुका होगा जिसमें मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिला है। आपको बता दूं कि सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड आप बाय कर रहे हैं उसको पूरी तरह से एनालिसिस करके ही आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि कुछ फंड्स अच्छे परफॉर्म नहीं करते। इसका एग्जांपल मैं मेरे पोर्टफोलियो के द्वारा भी आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ फंड्स हैं जो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं, और जिसने मुझे लगभग 35% एनुअल रिटर्न से भी ज्यादा का दिया है। और कुछ ऐसे भी फंड है जिसने मुझे सिर्फ 2 या 3% का ही रिटर्न दिया है एनुअली। तो दोस्तों, इसी के लिए आपको पूरी तरह से एनालिसिस करके ही अपना फंड बाय करना है। और ज्यादा करके आप जितने ज्यादा फंड्स में, मैं कह रहा हूँ कि आपको लगभग 4 से 5 फंड में आपका इन्वेस्टमेंट करना है इक्वली। यदि आपका कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो जो बाकी के 4 फंड है वो अच्छे परफॉर्म कर पाए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने लगभग 9 फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी 9 फंड्स में इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे लिखा है 9 फंड्स इन योर पोर्टफोलियो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो की लिस्ट है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मैं आपको मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो दिखाता हूँ पहले, उसके बाद में मेरा वर्स्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो भी जरूर दिखाऊंगा, या म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसने मेरे हिसाब से काफी वर्स्ट परफॉर्मेंस दिए मेरे लिए। ये आपकी राय में अलग हो सकता है। अभी मेरा जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो है क्वांट्स एएलएस, जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी जो करंट वैल्यू आ रही है, मतलब अभी जो मेरा अमाउंट है उसमें, वो है लगभग 54,000 से भी ज्यादा का। अगर हम बात करें दोस्तों इसके इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों आपको बता दो, इसने मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी लगभग 38,000 से भी ज्यादा की, और इसने मुझे जो रिटर्न दिया है वो है लगभग 15,000 से भी ज्यादा का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस म्यूचुअल फंड ने मुझे ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया है, और इस म्यूचुअल फंड ने मुझे अगर एनुअली की बात करें तो इसका जो रिटर्न आ रहा है वो है 36% से भी ज्यादा का।
जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न हम कह सकते हैं। जनरली आपको एफडी में 7 से 8% का ही रिटर्न मिलता है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको 36% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल चुका है। मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा, पूरी तरह से आपकी जो बाइंग की कैपेसिटी है वो आपके हिसाब से होगी और आप तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करना है। मैं सिर्फ आपको मेरा पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। यदि बात करें, अगर हम बात करें इस फंड की यानी मेरा एसेट की, तो दोस्तों आपको बता दूं इस फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है मेरे लिए। यहाँ पे मेरा जो टोटल करंट वैल्यू है वो है लगभग 12,644 रुपीज का, जबकि इसमें मैंने इन्वेस्ट किए थे सब 10,000 रुपये। और इसका अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो वो है लगभग 26% का, और इसमें मेरे को एनुअल रिटर्न मिला है 11% से भी ज्यादा का। इस फंड को मैंने 3 साल के लिए होल्ड किया है दोस्तों। सारे के सारे जो टैक्स सेविंग फंड्स है वो जनरली 3 साल, मिनिमम 3 साल के लिए होल्ड में पड़ते हैं। यानी वो लॉकिंग पीरियड होता है जिसमें आप उसे सेल आउट नहीं कर सकते किसी भी यूनिट को। यदि बात करें सेकंड फंड यानी HDFC इंडेक्स फंड की, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी जो करंट वैल्यू है वो है लगभग 9,000 से भी ज़्यादा की, और इसमें मैंने इन्वेस्ट किए 8,400 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे एनुअल रिटर्न की, तो यहाँ पे NA दिखा रहा है। वही अगर आप प्रॉफिट में देखेंगे तो मेरा जो प्रॉफिट है वह लगभग 786 रुपीज़ का है, जिसका परसेंटेज वाइज आ रहा है 9% से भी ज़्यादा का। आपको बता दूं इस म्यूचुअल फंड को मैंने बाय करके अभी 1 साल नहीं हुआ है, जिस कारण मेरा एनुअल रिटर्न NA दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे दूसरे म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे हम देखने वाले पराग पारेख फ्लेक्सी फंड, जिसमें मुझे जो प्रॉफिट ऑफ रिटर्न है वो है लगभग 14% का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो एनुअल रिटर्न आ रहा है वो भी NA है। तो यहाँ पे आपको बता दूं NA मतलब अभी तक इस म्यूचुअल फंड को बाई किए हुए 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि आप देखेंगे तो इसका अभी करंट वैल्यूएशन या करंट रिटर्न जो है वो है लगभग 14% से भी ज्यादा का। अगर बात करें अगले फंड, तो दोस्तों ये मेरा सबसे बुरा परफॉर्मिंग फंड है मेरे लिए, जिसने मुझे सबसे कम रिटर्न दिया है। आपको बता दूं इस म्यूचुअल फंड ने मेरे को लगभग 2.56% का ही रिटर्न दिया है, और इसमें मेरे 131 यूनिट्स लॉक्ड है। यदि हम बात करें इसकी और दूर की, तो शायद आने वाले दिनों में ये परफॉर्म कुछ अच्छा करे और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा रिटर्न दे पाए। तो हमें होप करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 साल के लिए लॉक है, तो आने वाले दिनों में शायद ये और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, और मुझे लगभग 7% से तो भी अच्छा रिटर्न मिल पाएगा, जो मुझे जनरली एफडी में मिलने वाला है, इसकी मुझे गारंटी है। अगर बात करें हमारे दूसरे फंड की, तो दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल ELS टैक्स सेविंग फंड है। इस फंड का मेरा जो टोटल वैल्यू है वो है लगभग 31,486 रुपीज का। इसमें मैंने इन्वेस्ट किए 25,000 रुपए, जिसमें मुझको लगभग 6,000 से भी ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है। आपको बता दूं इसमें इसमें मेरा लगभग 25% का प्रॉफिट बुक हो चुका है, और मेरा एनुअल जो रिटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा एनुअल रिटर्न है वह है लगभग 23% से भी ज्यादा का। यदि बात करें दूसरे फंड की, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं DSP ALS। आपको बता दूं, आप देखते हुए आपको ये पता चलता होगा कि सारे जो फंड्स है उसमें ज्यादा करके फंड टैक्स सेविंग फंड्स है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशन हूँ, जिस कारण मुझे टैक्स सेविंग के लिए मुझे ATC में इस फंड्स की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और आपको बता दूं मैंने तो इसी पर्पस के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, पर मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी हो सकती है, और इसके लिए मैं ज़्यादा करके अभी म्यूचुअल फंड पे फोकस कर रहा हूँ। यदि बात करें इस फंड की, तो इसमें मेरे 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी और 13,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, और इसको 1 साल से भी ज़्यादा का अमाउंट हो चुका है, 1 साल से भी ज़्यादा का पीरियड हो चुका है, और इसका मेरा जो रिटर्न है वो 16% से भी ज़्यादा का है। अभी हम बात करते हैं अगले फंड की, तो UTI एक फंड है जिसमें मेरा जो एनुअल रिटर्न 18% से भी ज्यादा का है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 है। अभी करंट जो वर्किंग अमाउंट है उसमें 30,000 दिखा रहा है लगभग। अगर हम बात करें हमारे लास्ट फंड यानी टाटा की, तो दोस्तों ये भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, जिसमें मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो थी लगभग 26,000 की, जिसमें मुझे रिटर्न मिला है 25% से भी ज्यादा का। एनुअल रिटर्न है 22% से भी ज्यादा का, और टोटल इन्वेस्टमेंट यानी करंट वैल्यू इसका दिखाई रहा है वो है लगभग 32% से 32,000 से भी ज्यादा का।
तो ये था मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो। इसमें ज़्यादा करके जो फंड्स है वो 3 ईयर के लिए लॉकिंग है और इसको लगभग 1 साल ही हो चुका है। आपको बता दूं, आने वाले दिनों में ये फंड और भी ग्रो होंगे, क्योंकि मैं इसको 3 साल में विड्रॉ नहीं करने वाला। मैं इस फंड से अपनी जो रिटायरमेंट है उसे प्लान कर रहा हूँ, या कोई फ्यूचर गोल होगा उसे प्लान करने वाला हूँ, जिस कारण इस फंड में मैं कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप लमसम में कोई फंड बाय ना करें, क्योंकि अगर आप आज बाय करते हो और फंड की वैल्यू आज ज़्यादा होती है, तो अगर वो कल गिरती है तो आने वाले दिनों में उसे रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सो बेटर ऑप्शन विल बी दैट यू इन्वेस्ट योर अमाउंट यूजिंग SIP। अगर आप देखेंगे तो मेरी अभी फिलहाल 5 SIP चालू है, जिसमें मैं लगभग 5,500 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ मंथली बेसिस में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो मेरे 5 SIP है उसमें मेरे 3 जो है वो टैक्स सेविंग है और 2 नॉन टैक्स सेविंग है। मतलब मेरा पराग पारेख है, UTI LLS है, टाटा ELS है, बाद में HDFC इंडेक्स फंड है और ICICI प्रूडेंशियल है, जिसमें मेरी रेगुलर SIP होती रहती है। और बीच बीच में मैं मेरे इन्वेस्टमेंट भी करता रहता हूँ। अभी जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वांट ELS टैक्स सेविंग फंड, ये मैंने रिसेंटली बाय किया हुआ है 500 रुपये का, जो मेरे SIP में इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तभी ये पोर्टफोलियो इतना दिखाई दे रहा है आपको। और आने वाले दिनों में शायद 1 या 2 साल बाद मैं आपको फिर से मेरा पोर्टफोलियो शो करूँगा, और मुझे जितना विश्वास है कि ये पोर्टफोलियो लगभग 8 से 10 लाख का हो चुका होगा तब तक। तो बने रहे हमारे साथ, ताकि मैं आने वाले दिनों में ऐसे ही मेरे पोर्टफोलियो के बारे में आपको जानकारी शेयर करता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको अदर पोर्टफोलियोज यानी NPS या इसके बारे में जानना है, तो उसका भी डिटेल में आपको शो करूँगा और बताऊँगा आपको कि आप आखिरकार NPS में आपको कितना रिटर्न मिलता है और क्या आपने NPS में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा है और अच्छा रिटर्न भी देता है। बाकी सारा आपके ऊपर है, आपकी पूरी तरह से एनालिसिस करके ही आप म्यूचुअल फंड्स बाय कीजिए, ताकि आप प्रॉफिट में रहे। तो यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।